करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि व्यक्ति को चाहिए पूरे जीवन में ऐसा कर्म करे कि अंतिम क्षणों में परमात्मा की याद आ जाए। यहीं पर चल रही थी। अब समझाने के लिए भाई आपकी समझ में आ जाए कि कैसे करना चाहिए, इसलिए ये दृष्टांत होते। पर फिर भी आपने सही कहा कि नाती आएगो, सही बात है। नाती के बिना आए तो काम होना ही नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो राधे राधे। कहें आज इस प्रकार से जब सुखदेव जी से परीक्षित जी ने अपना प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि घबराइए नहीं, 7 दिन का समय तो तुम्हारे पास बहुत है। सूर्यवंश के राजा हुए हैं खटवांग। खटवांगो नाम राजर्षाज्ञते यत्ता मिहायुषः मुहूर्ता तत्सर्वमृत्यु सज्जा गतवान भयं हरिम। सूर्यवंश के राजा खटवांग हुए हैं। उन्हें जब पता चला कि मेरे जीवन का मात्र एक मुहूर्त यानी 2.5 घड़ी मतलब 1 घंटा, क्यों 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, तो 24 दूना 48 और आधी 12, 48 और 12 60 मिनट का 1 घंटा, तो 2.5 घड़ी यानी 1 घंटे का जब समय महाराज खटवांग को पता चला कि मात्र मेरा शेष बचा है, अगर मैं जंगल से राज्य छोड़ के भी जंगल में जाऊं तो भी रास्ते में ही समय बीत जाएगा, अपने राज्य से भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो महलों में बैठे हुए थे और जिस जगह बैठे हुए थे उसी जगह आसन लगा करके परमात्मा के चिंतन से में डोर लगा कर बैठ जाते हैं और महाराज खटवांग ने 2.5 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो आपके लिए तो 7 दिन का समय बहुत है, और सत्य कहें तो 7 दिन में ही सबको मरना है। आत्मा तो कोई दिन है ही नहीं, 7 बार है ना, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इन्हीं 7 बारों में जीव जन्मता है और इन्हीं में मर जाता है। तो केवल एक परीक्षित के लिए नहीं। अब आपका परीक्षित कौन है? तो देखिए परीक्षित ये नहीं है कि हम इनको बुला रहे हैं परीक्षित कह के करके, तो यही परीक्षित है। जहां जहां कथा होती है, परीक्षित महाराज तो ना जाने कब के कथा सुन के चले गए। जहां जहां कथा होती है वहां पर आप लोग भी जानते हैं एक व्यक्ति को पीले कपड़े पहना करके परीक्षित बना करके बिठा दिया जाता है। आप परीक्षित हो। अब जरा विचार करें, क्या पीले कपड़े पहन करके व्यक्ति परीक्षित बन जाता है, या फिर पीले कपड़े पहनने से व्यक्ति परीक्षित बन जाता है? अगर पीले कपड़े पहनने से व्यक्ति परीक्षित बन जाता तो फिर परीक्षित के लक्षण जो थे वो उसमें क्यों नहीं आते हैं? तो कहें प्रत्येक जीव परीक्षित है, क्योंकि 7 दिन में परीक्षित को भी मरना है, 7 दिन में हम आपको भी मरना है। अब परीक्षित और हम में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी परीक्षित हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मनुष्य मात्र परीक्षित है। लेकिन अंतर हम में और परीक्षित में कहां पड़ गया? देखिए जैसे परीक्षित का जन्म हुआ वैसे ही हमारा जन्म हुआ, लेकिन अंतर महाराज पड़ गया तो वहां पर कि परीक्षित जब जन्मे तो परीक्षित ने उस परमात्मा को ढूंढा कि वो 4 हाथ वाला कहाँ है जो उदर में दिखाई दे रहा था माँ के। बाहर निकल के जब जन्म हुआ धरती पर आए तो वो 4 हाथ वाला कहीं नहीं दिखा। जैसे ही नेत्र खोले क्या दिखा? तो कहे माताओं
घेर रखा है। जब प्रसव होता है तो माताएं ही तो पास में होती हैं, तो माताओं ने घेर रखा है। देखा कि ये तो वो 4 हाथ वाला नहीं है जो मुझे माँ के उदर में दिख रहा था, शंख चक्र गदा पद्म लिए। आवाज लगाई, प्रत्येक जीव आवाज लगाता है। आवाज लगाई, प्रथम जो स्वर वाणी से निकलता है शिशु के, वो कहां का निकलता है, सुन के देखना आप। और अगली बार रोने से स्वर चेंज हो जाता है, फिर वाह निकलना शुरू हो जाता है। पहली आवाज लगाई, कहां हो, यहाँ क्यों नहीं मिल रहे जो अभी वहां मिल रहे थे। तो कहें जैसे ही बच्चा रोया, माताएं बड़ी चालाक होती हैं। एक मैया गई दौड़ के, 4 पैर वाली जो माता जी दरवाजे पर बंधी थी, बड़ी सुगम होती हैं, पैर पकड़ो, गोद में दाबो और दूध दुह लियो। 4 पैर वाली मैया जानती हो जो बड़ी आसानी से धो जाए, बकरिया, बकरी के ही दूध को पिया दो जाए। रुई की बत्ती लगाई और मुंह में दे दिया। अब रो रहे थे परमात्मा के लिए, लेकिन माँ से स्पर्श हो गया, क्योंकि दूध पिलाने वाली माँ होती है, वो चाहे कोई हो। जैसे ही माँ से स्पर्श हुआ तो माया में लिप्त हो गए, और माँ के स्पर्श होते ही भूल गए उसको। अब तो दूध का स्वाद लग गया, तो भैया कहां से वाह में परिवर्तित हो गए। कहा है, जग में जन्मे जग पाली भय, जग में जन्मे जग पाली भय, सुधी एक रही तब भोजन की। जवान होने लगे, तनु में तरुणाई कवई प्रकटी, तब कीर्ति कही तरुणी तन की। जवान हुए और पत्नी से प्रेम हो गया, और मन वृद्धि भयो धन की प्रसोड़ा। जैसे ही घर में बच्चों का जन्म हुआ, 40 वर्ष की अवस्था हो गई, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हुए, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब धन चाहिए पढ़ाने लिखाने विवाह के लिए। धन वृद्धि भयो धन की प्रसोड़ा, सब लोग कहे सन की अंतिम समय आ गया। सुख मंजुल नाई मिलो कबहू, सुख तो जाना ही नहीं कि जीवन में गवाया। सुख मंजुल नाई मिलो कबहू, वही समय मन में मन की। जग में जन्मी जगपाल भये, सुध एक रही तब भोजन की। जब जन्म लिया बच्चे थे तो केवल भोजन से प्रेम था,
खेलने घूमने निकल जाते हैं। जब भूख लगती है तो मैया के पास आ जाते हैं। मैया जब छोटे थे तो रोटी में नमक लगा करके घी लगा के दे देती है, खाते फिर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं। बड़े हो गए, पढ़ने जाने लगे तो टिफिन लगा के दे दिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, भूख लगे तो खा लेना। जवान हो गए, विवाह कर दिया, पत्नी से प्रेम हो गया, माँ बाप सब धरे कोने में, कोई पूछने वाला। विवाह के बाद माँ बाप को कोई नहीं पूछता है। माँ बाप की तो फिर क्या है, फिर तो पूजा पाठ भी खत्म, थोड़ी बहुत चल रही होती है। सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। बच्चे हमारे सालिग्राम, चारों धाम घरवाली है। बोलो राधे राधे। और कोई नहीं है। परदेश चले गए अपने परिवार को लेकर के, बुढ़ा बुढ़िया चाहे भूखे मरे, चाहे प्यासे मरे, चाहे बीमार हो जाए, कोई पूछे चाहे कोई ना पूछे, कोई मतलब नहीं है। बुलाएंगे तो माँ बाप को नहीं बुलाएंगे, ससुराल तो सालों बुलाए लें, सारी बुलाए लें, ससुर बुलाए लें, मैं सास बुलाए लें मैं, लेकिन माँ बाप को कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? ऐसा किस लिए होता है? इसका भी एक कारण है। इसका कारण यह है कि पत्नी से प्रेम है, और पत्नी से प्रेम इतना है कि उसके बस में है, वो जो कहेगी वही करेंगे, इसलिए और कोई बात नहीं है। तो तन में तरुणाई जब ही प्रकटी, तब प्रीत रही तरुणी तन की। आज बांदर की भांति जैसे बंदर मंदारी के सारे लकड़ी के सारे पर नाचता है, ऐसे मनुष्य नाचता है। उसके बाद में जब परिवार बड़ा हो गया, ससुराल पक्ष कितने दिन तक रहता है साथ? जब तक पैसा हो। खर्चा देना बंद कर दो, साली को मेला दिखान ले जाना और 100 रुपया खर्च मत करना, मात्र एक 10 रुपया की टिक्की खवा के लौटा लियो, दोबारा जाए तो हमारा नाम बदल दियो। और जेब में 5000 रुपया डाल के ले जाइयो, साली को लेवा जाइयो, तो तीसरे दिन फिर कहे चलो जी, बोलो राधे राधे। तो जब तक पैसा है तब तक ससुराल पक्ष पूछता है। आप बुरा मत मानना, सबकी ससुरालें होती हैं, सबका पक्ष ससुराल होता है। आप भी किसी के ससुराल पक्ष के हैं, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए है। लेकिन विडंबना ये है कि ससुराल पक्ष से सभी विरोध मानते हैं। तो जब बच्चे हो गए, जब बच्चे अपने पढ़ने जाने लगे, शादी संबंध होने लगे और पैसा अपने लिए इकट्ठा होने लगा, फिर अब समझ आ गई तो देना सबको बंद कर दिया। जब जोड़ना शुरू कर दिया तो वही लोग छोड़ छोड़ करके अपने घर चले गए। अब अभी तक इकट्ठा नहीं कर पाए, खवाते रहे सबको। अब केवल ये दिखता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, तो सनक सी सवार हो गई है। कहते हैं ना कि अब तो भूत सवार है हम पे, तो सनक सवार हो गई। लोग सनकी कहने लगे, रहो अब कुछ नहीं दिखता, केवल पैसा। और उसके बाद इतना पैसा कमाने के लिए घर भी छोड़ दिया, विदेश चले गए, पत्नी घर छोड़ गई, बच्चे घर छोड़ गए। और इतना पैसा कमा करके जब घर लौटे तो पत्नी बच्चे प्रेम करना ही भूल गए। भोजन तो दे दिया जाता है, कोई बैठ करके दो बातें नहीं करता है। और अब मन में दुख उत्पन्न हो गया कि जिस परिवार के लिए मैंने इतना कमाया, आज वो परिवार वाले पत्नी पुत्र बात भी नहीं पूछ रहे हैं। तो मन की बात मन में रह गई, बीमार पड़ गए, अंतिम क्षण आए तो जबान बंद हो गई। कहना चाह रहे हैं पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और अंतिम क्षणों में कहने का तात्पर्य, पूरे जीवन में केवल सुख उतना मिला जितने समय तक माँ की गोद और माँ के आंचल में रहे। उसके बाद से सुख का मुंह नहीं देखा है। सुख मंजुल नाई मिलो कबहू, रही अंत समय मन में मन की लगी चली गई और ये शरीर छूट गया। ऐसा जीव के साथ जीवन का समय बीत जाता है। ये तो है हमारे आपका जीवन समय, लेकिन परीक्षित के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। परीक्षित जी जब जन्मे तो भी उस परमात्मा को ढूंढा,
जब माताओं में परीक्षित को भगवान नहीं मिले तो परीक्षित का नाम मैंने कल बताया था विष्णुराज था, लेकिन वो परीक्षा करते हैं और इतनी परीक्षा की कि इनका नाम ही परीक्षित पड़ गया। जिसकी नहीं उसकी परीक्षा करते हैं कि हो ना हो यही भगवान हो, और जिससे भगवान का भाव होगा उसकी तो सेवा ही की जाएगी। इनका नाम इनके काम पर ही परीक्षित पड़ा, और परीक्षित जी अंतिम क्षणों में भी आज भी देखिए परमात्मा की खोज के लिए ही घर छोड़ करके, सब राज छोड़ करके, संतों की सभा में ऋषि बन करके आज भगवान की खोज में ही निकले हैं। यही अंतर पड़ गया हम में और परीक्षित में। हमने जन्म से मृत्यु तक